जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को। तो आज हम लोग देखेंगे जिसका एग्जाम हुआ था आपका 13 फरवरी 2025 को। पहले तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, बाद में हम लोग सेकेंड और थर्ड शिफ्ट को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि उड़ीसा का धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, डैश पर आधारित है। तो यह जो है सो कृष्ण लीला पर आधारित है धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि संगीत अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यह साहित्य के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता, बाकी रंगमंच, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है। भूवैज्ञानिक समय का क्या अर्थ होता है? तो इसका यह अर्थ होता है कि लाखों वर्ष की भूगर्भीय घटनाएं इससे संबंधित होती है। भूवैज्ञानिक समय का मतलब होता है, भूवैज्ञानिक समय का मतलब लाखों वर्ष की भूगर्भीय घटनाएं, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है आपका कि भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू किया गया? तो हम लोग जानते हैं यह फेमस क्वेश्चन है, यह आपका 1985 से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री उस समय कौन थे? तो यह करंट अफेयर का है, इस वजह से आप अभी वाला देखें, है ना। पीयूष गोयल उस समय थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उनके अधीन था। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो यह जो है सो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है? तो कुक्कुट पालन जो है सो जननिक उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो बजट घाटा जो है इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह अथर्ववेद से संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अफगानिस्तान से अप्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो हम लोग जानते हैं कि उसका प्रतिशत 0.2% था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। तो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है कथक। ऑप्शन नंबर ए। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो हम लोग जानते हैं कि 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जीता था 14 पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग बिक्री के लिए पादपों और जंतुओं के प्रजनन और गुणात्मक वृद्धि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जन्निक उद्योग, है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि कुक्कुट पालन उससे संबंधित है, जन्निक उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका कि कर्नाटक संगीत के या कि किस गायक या गायिका को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे की उपाधि दी थी? तो बॉम्बे की उपाधि किसे दी थी? जयश्री रामनाथ को। ऑप्शन नंबर बी। किसे दिए गए विलियन के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इससे हम लोग का विलय का घनत्व प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें से हम लोग जानते हैं कि 10 अनुसूची था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि जीव जब नई परिस्थितियों और परिवेश का सामना करते हैं तो वे उस पर्यावरण के मुताबिक अनुकूल होने के लिए नए लक्षणों को अपनाने लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है व्यवहारात्मक अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात सबसे कम था हरियाणा का, है ना। और बाल लिंगानुपात को छोड़ दिया जाए, लिंगानुपात पे हम लोग भी सिर्फ आएंगे तो अभी जो है सो हरियाणा का उस समय था 876, लेकिन अभी बढ़ करके 923 लिंगानुपात हो गया है ना। लिंगानुपात का बात करें, ना कि बाल लिंगानुपात का। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अगस्त 2024 में लोकसभा में द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल
2024 पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतन, पोत, परिवहन और जल मंत्रालय के द्वारा इसे द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पेश किया गया है। और कहां पे? तो लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, जिसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि मयंक ने भाभी के लिए कंकन खरीदे। इस वाक्य में कंकन शब्द का तद्भव शब्द जो है सो वाक्य को पूर्ण करेगा, तो उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि मयंक ने भाभी के लिए कंकन नहीं होगा, कंगन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए कि कंगन। ठीक है, मयंक ने भाभी के लिए कंगन खरीदे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हम लोग जानते हैं कि मोहन शब्द में जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है ना। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में चेतन के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो चेतन का विलोम शब्द जो है सो जड़ होता है ना। जड़ का चेतन और चेतन का जड़, तो ये सभी जो है सो यह सभी जड़ पदार्थ है, यानी कि चेतन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना। तो इसमें से देखते हैं कि कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कृपया हमें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें, है ना। आशीर्वाद में ऐसे होगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो विद्यार्थी पास हो गए हैं वे इस कक्षा में बैठ जाएं। पास हो गए हों वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो इसका उचित शब्द होगा कि उत्तीर्ण हो गए हैं वे इस कक्षा में बैठ जाएं। संसार में असंख्य शिशुओं का जन्म प्रतिक्षण होता है ना। तो उपयुक्त वाक्यांश में अशुद्ध शब्द कौन सा है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य है आपका प्रतिक्षण, है ना। प्रतिक्षण ऐसे नहीं होता है, इसमें संयोगी छ होता है ना। प्र त में हर सही संयोगी छ, है ना, ये वाला छ और नो, प्रतिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमेश ने गैस के गोदाम पर काम करना शुरू कर दिया। वाक्य में गैस शब्द है, तो गैस शब्द है हमारा क्या? विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ के कागज उड़ना में से जो है सो काले शब्द पर के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो हाथ के डैश उड़ना, तो हाथ के ऑप्शन नंबर तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वयंभू। ऑप्शन नंबर बी। इच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि इच्छा शब्द का विलोम शब्द होता है अनिच्छा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से मरण के शब्द के लिए जो है सो वाक्य में उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा कि उसने अपना जीवन अच्छे से जिया, है ना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिया। मरण का विलोम शब्द क्या होना? जीना, इसका विलोम शब्द हो गया। नेक्स्ट आपका कि जिसके हृदय में दया नहीं है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जिसके हृदय में दया नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्दयी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है कि जिसके हाथ में वीणा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीणा पानी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह घर डैश बाहर आया। रिक्त स्थान के पर जो है सो कारक चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। तो वह घर डैश बाहर आया, तो वह घर से बाहर आया। ऑप्शन नंबर डी। अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाथ शब्द का सनाथ हम लोग पढ़े थे जब हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे थे। एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। तो उसमें से विलोम शब्द, अच्छे अच्छे विलोम शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे विलोम शब्द का संग्रह हमने उसे वहां वीडियो में बनाया हुआ है, आप जरूर जाकर के देखें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लाउज है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका इसमें से देखेंगे तो प्रकृति के इस, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो प्रकृति के इस डैश से पंत प्रारंभ से ही खींचते रहे हैं। प्रकृति के स्वतंत्र परंतु डैश संयंत्र नियंत्रित नियमित वातावरण ने उनके छंदों और भाषा का डैश करके उनकी कला का भी निर्माण किया है। पंत ने, जो सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है शायद, है ना। पंत ने स्वयं लिखा है कि कविता करने की डैश मुझे सबसे
पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है ना। कवि जीवन से कवि जीवन से भी पहले मुझे याद है, मैं घंटों एकांत बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था, और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त डैश का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। प्रकृति से नाती दूर परिचय स्थापित होने के कारण कवि की दृष्टि डैश हो गई, और यही कारण है कि प्रकृति के साथ पंथ की रागात्मकता बढ़ जाती है ना। अब हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को आराम से फिल करेंगे। पैसेज को हमने पढ़ लिया है, क्लाउज को, है ना। नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति के इस डैश से पंत प्रारंभ से ही खींचते रहे हैं, तो प्रकृति के इस आकर्षण से जो है सो पंत शुरू से ही जो है सो खींचते रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति के स्वतंत्र परंतु संयत नियंत्रित नियमित वातावरण ने ही उनके छंदों और भाषा का परिष्कार करके उनकी कला का भी निर्माण किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पंत ने स्वयं लिखा है कि कविता करने की डैश मुझे सबसे पहले प्राकृतिक निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पंत ने स्वयं लिखा कि कोई कविता करने की प्रेरणा जो है सो मुझे सबसे पहले जो है सो प्राकृतिक निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कवि जीवन से भी पहले मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था, और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल, है ना, सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति से नाती दूर का परिचय स्थापित होने के कारण कवि की दृष्टि संवेदनशील हो गई, है ना, और यही कारण है कि प्रकृति के साथ पंथ की रगात्मकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। अब हम लोग 13 फरवरी को के फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग कवर कर लिए हैं, अब हम लोग उसके सेकंड शिफ्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से होता है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो है सो किस वेद में नृत्य यानी कि नर्तकी यानी कि नृत्य का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1990 से 91 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित होता है, तो उसका आधुनिकीकरण का लक्ष्य नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में आयरन की मात्रा अधिक जमा होने से डैश नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अधिक जमा होने पर हेमोसाइडेरोसिस नामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हेमोसाइडोरोसिस नामक स्थिति उत्पन्न होती है। इसीरा और मौलिक शाह को संयुक्त रूप से किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका कथक नृत्य के लिए प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पंडुरंग। ऑप्शन नंबर बी। तितास साधु किस खेल से संबंधित हैं। तो तितास साधु जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद जो है सुकन्ना वंश की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना की वासुदेव ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है निजी लाभ लेने से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 जो है सो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणामूर्ति पिल्लई जो कि एक भारतीय संगीतकार है ना, जो क्या बजाया करते थे। तो वह जो है सो मृदंगम बजाया करते थे। ऑप्शन नंबर ए। और अगला है आपका
तिमली साई सुंदर राजन 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका सही उत्तर है, यह तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी तिमली साई सुंदर राजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 पे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो झारखंड में जो है गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है अमृत मोहन प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि धारांग मेला है ना, देश में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। तो धारांग मेला जो है सो कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है सो गुजरात में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2023 में एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ रेस अक्रॉस इंडिया का समापन किस स्थान पर हुआ? तो इसका समापन हुआ कन्याकुमारी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है आपका कि वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसमें शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है भूटान में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर संबंधित क्षेत्र परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कि उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? तो इसका सही उत्तर है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण जो है सो क्या होता है? तो त्वरण हमेशा शून्य होता है ना, त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हिंदी का, जिसको कि हम लोग आराम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक जो है सो पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का विलोम शब्द है, यानी कि साक्षरता का विलोम शब्द पूछा जाएगा। तो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत की अधिकतर जनसंख्या साक्षरता दर से नीचे है, तो साक्षरता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निरक्षरता इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश भारतीय व्यंजन है, रिक्त स्थान की पूर्ति जो सो तत्सम शब्द से करना है। तो हमारा जो है क्षीर जो है सो हमारा क्या है? क्षीर, जिसको हम लोग खीर कहते हैं, है ना, यह जो है सो हमारा एक प्रमुख भारतीय व्यंजन है। और अगला है मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया जो है सो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीपावली का पर्व डैश की रात्रि को मनाया जाता है। तो इसमें से तत्सम शब्द को भरना है। तो दीपावली का पर्व जो है यह जो सो अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों में केवल जो है सो यही अंतर है। केवल जो है सो किस खंड में अशुद्धि है? तो केवल में जो सो अशुद्धि है, इसको हम लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे इन दोनों में केवल यही अंतर है। इस वाक्य में केवल शब्द में जो है सो अशुद्धि है, ठीक है, सही होगा। इन दोनों में केवल एकमात्र यही अंतर है, केवल नहीं लगेगा, है ना, केवल एकमात्र यहाँ लगेगा, एकमात्र यही अंतर है, एकमात्र यही अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से सही विकल्प चुनना है कि आपकी उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उपस्थिति के जगह पे जो है सो इसमें से सर्वोचित विकल्प को चुनना है। तो इसका सबसे उचित विकल्प होगा कि आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर सी। जिंदगी सबको डैश है, तो इसमें से उपयुक्त जो है सो शब्द को भरना है। तो जिंदगी सबको जो है सो मांझती है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बदमाश की मस्तिष्क पुलिस के डंडे से फट गई, है ना। तो इसमें से जो है सो हम लोग को
संशोधित करना है इसको, तो इसमें से संशोधित करेंगे। तो एक बदमाश की मस्तिष्क नहीं खोपड़ी जो है सो, है ना, खोपड़ी पुलिस के डंडे से फट गई। बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है, इसको चुनना है। तो कुछ महिलाएं जो है सो बहुवचन है, बाहर खड़ी है, तो यह जो है सो हमारा बहुवचन से संबंधित वाक्य था। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आशय जो है पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पादप है, तरु है, विटप है ना, सभी पेड़ के पर्यायवाची शब्द थे, आशय नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मोहिनी की नृत्य अत्यंत ललित है, यह जो है सो लिंग संबंधी इसमें से अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य हो गया कि मोहिनी का नृत्य अत्यंत ललित है ना। मोहिनी का नृत्य होगा, की नृत्य नहीं होगा, मोहिनी का नृत्य होगा, अत्यंत ललित है। ऑप्शन नंबर बी। कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द है, तो कलंक का उपयुक्त एकार्थक शब्द है अपकृति, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काले शब्द के स्थान पे जो सो सर्वोचित विकल्प को चुनना है कि उसे अभिमान है कि वह उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे अभिमान है, तो अभिमान को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? तो उसे गर्व है कि उसे उच्च वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करना और शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि मालती के दो छोटे छोटे बच्चेन हैं, तो इसका हम लोग सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मालती के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चेन नहीं होगा, बच्चे हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका कि बात में यूं तो कोई बात नहीं होती, पर फिर भी वह डैश की तरह चुभ जाती है, तो तीर के पर्याय से वाक्य को पूर्ण करना है, तो इसको हम लोग पूर्ण करते हैं। तो बात में यूं तो कोई बात नहीं होती, फिर भी वह सर, है ना, तीर के पर्याय जो है सो क्या हो जाएगा, सर की तरह जो है सो चुभ जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, उसको हम लोग भरते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम लोग भरते हुए चलेंगे। इसमें से है कि भारतीय संस्कृति का वह महावाक्य डैश कहीं गुम हो गया है, तो वह जो है सो महावाक्य सदा सादा जीवन उच्च विचार जो है सो कहीं गुम हो गया है ना। नेक्स्ट आपका कि सच तो यह है कि जाति प्रथा, सॉरी, सच तो यह है कि सच तो यह है कि जाति प्रथा के बिगुल की भोड़ी आवाज में डैश की सरसता कहीं खो गई है, डैश की सरसता कहीं खो गई है, तो भोड़ी आवाज में जो है यह देखा जाए तो मानवता कहीं खो गई है ना, मानवता कहीं खो गई है। नेक्स्ट है आपका कि जिस भारत में आज जातियां उपजातियों की यह सीमित श्रृंखला पनपती जा रही है, वो उसी भारत में जातिवाद का अस्तित्व भी नहीं था। उक्त चार वर्ण जिन्हें हम जाति की संज्ञा दे भी, तो उसका आधार डैश था, जन्म नहीं। तो उसका आधार हम लोगों का क्या था? तो उसका आधार था हम लोगों का कर्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसका सशक्त प्रमाण जो है सो वाल्मीकि और एवं विश्वामित्र वाल्मीकि सेवक वर्ग में जन्मे एक निरक्षर लुटेरे थे, किंतु ज्ञानियों के सानिध्य ने उन्हें डैश बना दिया, तो ज्ञानियों के सानिध्य ने उन्हें जो है सो साधु बना दिया, है ना, साधु बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्मे, किंतु उनकी रुचि उन्हें महाज्ञानी महर्षि के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस युग में भी क्या बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी प्रतिभा का समूचा डैश नहीं मिला? तो बाबा साहेब को उनकी प्रतिभा का सम्मान जो है सो नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहीं पे हमारा जो है सो 13 फरवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट को समाप्त करके थर्ड शिफ्ट में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के
तहत ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए वार्षिक आय का पात्रता मापदंड कितना है? तो इसके पात्रता का मापदंड है 3 लाख तक, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का कार्य या रोजगार मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिनों का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बेगम अख्तर को जो है सो गजलों की रानी की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। 1930 के दशक के दौरान लॉर्ड जेटलैंड ने भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर है गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनका जो संबंध है हरियाणा राज्य से है, ऑप्शन नंबर बी। सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता, क्योंकि जो है सो हिमालय शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। इस वजह से जो है सो सर्दियों में भारत के उत्तर मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44, है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? तो ई कॉमर्स का लाभ है हम लोगों का विस्तृत बाजार पहुंच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजश्री सिरके, है ना, के किस नृत्य शैली में उनके योगदान कर्नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कथक नृत्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने अपने आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों को कौशल, काशी और वज्जी के पर कब्जा कर लिया था? तो हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था? तो वह था अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधारी काय और तारक केंद्र लगभग एक जैसे सूक्ष्म संरचनाओं को दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके एक दूसरे से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि तारक केंद्र में दूरस्थ उपांग होते हैं, लेकिन आधारी काय में ऐसे उपांग नहीं होते हैं। यही जो है सो दोनों को अलग कर रहा है, अंतर है दोनों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से 34 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है यह राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 165। नेक्स्ट है आपका कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव जो है सो कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसमें से? तो इसका सही उत्तर है पोंगल मनाया जाता है, जो कि सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। किस रूसी रासायनिक की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दमित्री मेंडलीव की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले संस्करण में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है 20 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी। टी बाला सरस्वती जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री थी, कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? तो जैनियों का अनुपात जो है भारतीय समुदाय में सबसे कम है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कौन कार्यरत थे? तो उस समय किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री का कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का है, जो कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी का आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि जो सदा से चलता आ रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे चिरंतन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? तो इनमें से कौन से वाक्य में त्रुटि नहीं है इसको हम लोग को देखना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे दुराचारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अप्सरा का पर्याय नहीं है, तो अप्सरा का पर्याय कौन नहीं है, तो वामा इसका पर्याय नहीं है। हमें मुश्किल वक्त में डैश नहीं खोना चाहिए, इसमें से तद्भव शब्द को भरना है, तो हमें मुश्किल वक्त में जो है सो धीरज नहीं खोना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है, इसको देखना है। तो कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, तो वीरता नहीं, अशुद्धि दिख रहा है, वह में दीर्घ ई होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वीरता में अशुद्धि है, वीरता इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी जो है अशुद्धि है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि देखते हैं। तो यह साहित्य पढ़ना बहुत अच्छी है, इसमें जो सो लिंग संबंधी अशुद्धि दिख रहा है हमें, है ना। तो साहित्य के साथ अच्छा जो है सो पुल्लिंग सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है, जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं उर्वरा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिश्रम करके संकल्प पूर्ति प्राप्त करो, इसमें से पर्यायवाची शब्द जो है सो चुन करके भरना है। तो परिश्रम करके जो है सो सफलता प्राप्त करो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कौन सा विदेशज शब्द नहीं है उसको चुनना है, तो इसमें से हम लोगों का केला जो है सो विदेशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मयान में 4 तलवार होना, मुहावरे में जो है सो काले शब्द का उपयुक्त तो शब्द होगा। तो एक मयान में जो है सो 2 तलवार हम लोग यूज करते हैं, 4 तलवार नहीं, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजय महिमा से द्वेष करने लगा, इस वाक्य में द्वेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, द्वेष यानी कि घृणा करना और उसके प्रति प्रीति यानी कि प्यार करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब सर्दी लगे तब रजाई ओढ़ लेना, इसमें से सर्वोचित विकल्प कौन सा होगा, तो रजाई नहीं, हम लोग कंबल का उपयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में कि जब सर्दी लगे तब कंबल ओढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कड़ा शब्द निम्नलिखित में से उचित वाक्य इसका विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कड़ा का विलोम शब्द इसमें से नीलिमा का स्वभाव मुलायम है ना। तो कड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्लाउज है, जिसको हम लोग पढ़ करके इसको भरने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो साहित्य और कला मानव अभिव्यक्तियां हैं, इनका मानव विकास के इतिहास में अमूल्य डैश है, तो इसका मानव इतिहास में अमूल्य देखेंगे इसमें से, तो अमूल्य योगदान है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है, अमूल्य योगदान है ना। डॉक्टर हरिद्वारी लाल शर्मा ने लिखा है कि हमारी अनुभूति का सारा अंतः प्रदेश मुखर या शब्दार्थ मय नहीं होता, जिनका भाग शब्दार्थ के डैश से शरीरी होता है, तो शब्दार्थ के डैश से शरीरी होता है, तो शब्दार्थ के जो है सो माध्यम से शरीरी होता है ना। शब्दार्थ के माध्यम से शरीरी होता है, उतना डैश बन जाता है, उतना डैश बन जाता है, तो उतना क्या बन जाता है, तो उतना साहित्य बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी उतना साहित्य बन जाता है। किंतु इसका एक बड़ा भाग अनुभूति गम्य होते हुए भी अर्थ की डैश को नहीं पहुंचाता, तो इसके बड़ा भाग जो है सो अनुभूति गम्य होते हुए भी अर्थ की जो है सो अस्पष्टता, अर्थ की अस्पष्टता को नहीं पहुंचाता है ना। उसके लिए हमारे पास शब्द की कमी रह जाती है। यह अंतः प्रदेश का वह भाग है जो ध्वनि, गति, रंग, रखा आदि के माध्यम से व्यक्त होता है। इन्हीं अभिव्यक्तियों का नाम डैश है, तो इन्हीं अभिव्यक्तियों का नाम जो है सो इसमें से कला है, इन्हीं अभिव्यक्तियों का नाम कला है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सो तुरंत प्राप्त हो सके। और आप कोई भी टॉपिक यदि चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप
जाने और हम आपको आपको चैनल पे ला करके दें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर के आप कमेंट करें। हम आपके अच्छे सुझाव को और जो भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।